भारत जो है गुजरात सिटी को पूरी दुनिया में सेमीकंडक्टर का हब बनाना चाहता है। इंडिया जो है अपनी सेमीकंडक्टर के मामले में इकोसिस्टम बनने जा रहा है। Today, I am pleased to announce that AMD will invest approximately $400 million in India over the next 5 years. इंडिया के बारे में अब ये कहा जा रहा है कि सेमीकंडक्टर की एक सुपर पावर बनकर उभरने वाला। कर्जा ले लेती है, वो कर्जा अपनी पॉकेट में रख लेती है और आवाम सारी कर्जदार हो जाती है। बस कोई मकसद नहीं था पाकिस्तान बनाने का सिवाय इंडिया तोड़ने का। छोड़ो, गूगल देख लो, गूगल हर कोई इस्तेमाल कर रहा है। बिल्कुल। उसका सीईओ कहाँ का है? इंडिया ने। लगता है कि इंडिया सेमीकंडक्टर के सिलसिले में अब एक सुपर पावर बनने जा रहा है। आपने दुनिया पे छाना है भीख मांग के, तो वो एक और टेक्निक, एक नए किस्म की। एक तरफ अमेज़न कहता है कि 2030 तक हम 26 अरब डॉलर हिंदुस्तान में इन्वेस्ट करेंगे। गूगल कहते हैं हम 10 अरब डॉलर की सरमायाकारी करेंगे, और हम यहाँ पे IMF को कह रहे हैं कि हमें 1 अरब डॉलर की बाकायदा जो किस्त है वो दे दे। लोग हिंदुस्तान की बहुत ज्यादा एग्जांपल्स देते हैं। लोग ये कहते हैं कि भाई मेरे मुल्क में डॉलर 300 रुपए का है, वहां पे 88 या 87 या 89 रुपीस का है। तो ये अच्छा 82 ओके। मोदी ने पूरी दुनिया को ओपन इनविटेशन दिया है और कहा है कि ये राइट टाइम है और ये बिल्कुल सही टाइम है कि आप इंडिया में सेमीकॉन इंडस्ट्रीज में इन्वेस्ट करें। आईटी के बाद, जैसे कि आप कॉल सेंटर में, आपको अच्छे से पता है कि पूरी दुनिया में इंडिया की आईटी जो है बहुत ज़्यादा फेमस है। आईटी के बाद अब इंडिया जो है सेमीकंडक्टर हब बनने जा रहा है। क्या कहेंगे इंडिया की इस अचीवमेंट पे? मेरी नज़र में तो जहाँ तक देखा जाए, अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया, हम पाकिस्तान तो अभी हम बेशक हम एक मुत्तहिद कौम है और हम भी मानते हैं इस बात को, ठीक है। लेकिन देखा जाए हमारे मुल्क में जो है ना, सबसे पहले देखा जाए जो जिस मामले में हमारा मुल्क कमज़ोर है वो है, सीधी बात है कि कर्जा। क्योंकि हमारा मुल्क खुद कहते हैं लोग, जो सा हुक्मरान आता है आके कर्जा लेके वो जाता है, ठीक है। जितने आज के रिकॉर्ड्स देख लो, नवाज शरीफ के देख लो, जिसको मर्जी देख लो, उसने कितना कितना कर्जा उठाया। ठीक है, नवाज शरीफ ने भी उठाया, लेकिन उसकी तो हद उसने भी तोड़ दी। इमरान खान आया, उसने भी कर्जा लिया, ये नहीं कि उसने भी कर्जा नहीं लिया, ठीक है। इंडिया जो है वो प्रमोट कर रहा है टेक्नोलॉजीज़ को, बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है। वो हर चीज़ में आ गया, वो अपनी जो सी यंग जनरेशन है उसको प्रमोट कर रहा है, ठीक है। वो क्या कर रहा है कि वहाँ पे अपनी जो सी न्यू जनरेशन है ना, उनके लिए जॉब भी अवेलेबल खुद कर रहा है वो, हालांकि। और हमारे पाकिस्तान में आप खुद ही देख लें क्या हो रहा है कि यहाँ की यंग जो सी एजुकेटेड जनरेशन है वो क्या कर रही है, यहाँ पे एजुकेशन ले रही है। जिस तरह जो एजुकेशन ले रहा है वो ले रहा है, ठीक है। एजुकेशन लेके यहाँ से बस आगे यहाँ से माइग्रेट कर रहे हैं, कोई विजिट के मतलब जो बाहर जा रहे हैं, जाने की जा कर रहा है, जान छुड़वा रहा है यहाँ से, सीधी बात है। देखिए, आपने लोन की बात की, हर पाकिस्तानी लोन की बात करता है। अगर हम पाकिस्तान की इस वक्त आबादी देख लें तो 23 करोड़ बताई जाती है, कोई 24 करोड़ कहते हैं। मैं कहती हूँ चलो 25 करोड़ है। अगर इंडिया की बात करें तो वहाँ पे 140 करोड़ है। उनके वज़ीर आज़म ने कभी नहीं लोन लिया कि भाई मेरा इतना बड़ा मुल्क है, मेरे पास पैसा नहीं है चलाने के लिए। हमारे 25 करोड़ हर बंदा, अगर पाकिस्तान का, अगर बच्चे की भी बात कीजिए, उस पर भी 4 से 5 लाख रुपया कर्जा है। ये तो अब हमारे जो सा गवर्नमेंट है ना, ये हम उनका बहुत बड़ा हम पे मेहरबानी है, ठीक है। सबसे पहले उनको बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहता हूँ। ये हमारे सर पे बहुत बड़ा एहसान है उनका, ठीक है। हम कर्जे में डूबे हैं, ठीक है। अब इस बारे में मैं क्या कहूँ, हर किसी को पता है हम कर्जदार हैं। हमने क्या वजूहात है कि इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो इतना ज़्यादा अपनी इंडिया को आगे ले गए? क्या वजह लगती है आपको? हमारा जो सा पाकिस्तान है ना, इस पाकिस्तान ने सिर्फ कर्जे के दम पे चला है। नहीं, इंडिया कैसे तरक्की? उस पे बता रहा हूँ। अब हमारा जो सा पाकिस्तान है ना, इसने जो सा लिया है, जो सा तरक्की जितनी की है, जो अब तक की है, वो किया कर्जे पे। इंडिया ने जो से USA से, रशिया से, इन्होंने लिए टेक्नोलॉजीज़। इन्होंने टोटली शुरू से टेक्नोलॉजीज़ पे काम किया, ठीक है। इन्होंने ये नहीं किया कि इधर से हाथ मांग लिया, उधर से पैसा पकड़ लिया, इधर से वो कर लिया। उन्होंने शुरू से जो सा टेक्नोलॉजीज़ को देखो। अब देखो, एक सिम फ़ोन की बात करता हूँ, सिंपल सी, उनकी वोडाफोन कंपनी है, ठीक है। अब उसकी जो सी मेन ब्रांच है, चलो इस पे भी छोड़ो, गूगल देख लो, गूगल हर कोई इस्तेमाल कर रहा है, बिल्कुल। उसका सीईओ कहाँ का है? इंडियन है। ट्विटर का भी इंडियन है, ठीक है। अब उसको भी छोड़ें, अब एक सिंपल सी बात करूँ, उसकी सिंपल कंपनी होती है इसकी, वोडाफोन, ठीक है। अब उसकी जो सी मेन ब्रांच है इंडिया, अब उसकी ब्रांचेस और भी हैं। अब उसकी दुबई में भी है, कतर में भी है, फिर UK में भी है, ऑस्ट्रेलिया में भी है, दुबई में भी है,
पाकिस्तान की एक सबसे अच्छी सिम्फोन कंपनी आप बता सकती हैं? जैज़ है, एक बात कर लेता हूँ, आप इसकी ब्रांचेस बता दें कहाँ कहाँ पे। कोई नहीं है, हम मुल्क से बाहर बढ़ा ही नहीं बिजनेस। बस देख लें पाकिस्तान, बस पाकिस्तान ही, वो पाकिस्तान के अंदर ही है जो कुछ है। एक बड़ी कॉन्फ्रेंस हो रही है जिसमें डॉक्टर जयशंकर और उनके जापानीज काउंटर पार्ट की भी मुलाकात हुई है। लेकिन सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे कि ये जो कॉन्फ्रेंस हो रही है इसका चर्चा दूर दूर तक हो रहा है, क्योंकि इंडिया के बारे में अब ये कहा जा रहा है कि सेमीकंडक्टर की एक सुपर पावर बनकर उभरने वाला है हमारा हमसाया मुल्क भारत। ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। इसकी वजह यह है कि इस वक्त रॉयटर्स से लेकर ब्लूमबर्ग तक और ब्लूमबर्ग से लेकर CNBC और जितने भी रॉयटर्स, जितने भी अल जजीरा, जो भी हम जिससे खबर लेकर आपको बताते हैं, इंटरनेशनल मीडिया इस खबर को इस वक्त हाईलाइट कर रहा है और पब्लिश हो रही है। अब देखिए इसकी जो डिटेल्स हैं वो कुछ इस तरीके से हैं कि ये जो कॉन्फ्रेंस है सेमीकंडक्टर्स की, इसके बारे में पहले भी कई खबरें ऐसी आती रही हैं और हम ये बताते रहे हैं आपको कि इंडिया इस हवाले से काफ़ी काम कर रहा है। लेकिन इस कॉन्फ्रेंस के दौरान जो इस वक्त बड़ी खबर है वो ये है कि ऐसा लगता है कि इंडिया सेमीकंडक्टर के सिलसिले में अब एक सुपर पावर बनने जा रहा है। अब देखिए एक बड़ी ताकत, दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी इस वक्त वो है, 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी वो बनने जा रहा है। और उसके बाद यानी कि जिस तरीके से उनके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने कहा कि मैं अपनी 3rd टर्म में अपने इस मुल्क को 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनाकर दिखाऊंगा, और उसके बाद फिर वो वाली डेट्स भी आ गई हैं जिसमें अमेरिका की जगह उन्होंने लेनी है। लेकिन इस सब पर तो हम बात करती हैं, लेकिन सेमीकंडक्टर के हवाले से मैं आपको ये बताती चलूँ कि कंप्यूटिंग से लेकर हेल्थ केयर और मिलिटेंसी यानी कि मिलिट्री और मिलिट्री सिस्टम्स, ट्रांसपोर्टेशन और क्लीन एनर्जी, इस सब में ये एक बहुत बेसिक फैक्टर होता है और बहुत की रोल प्ले करता है। और इस वक्त ख़ास तौर पर जो ग्लोबल सप्लाई चेन्स की बात की जा रही है उसमें अब जापान और इंडिया मिलकर ये सोच रहे हैं और ये प्लान बना रहे हैं कि इसके लिए कैसे इसको बेहतर बनाया जा सके। इस सिलसिले में जो अभी तक ये तजवीज़ और रिपोर्ट्स आ रही हैं हमारे सामने, उसमें एक तो ये बताया जा रहा है, जैसा मैंने आपको बताया, कि जो चिप जाइंट्स हैं जो कि इस वक्त इंडिया में मौजूद हैं वो इस तरीके से इसमें इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हैं। और वहाँ पर इंडिया के PM मोदी की तरफ से जो तकरीर की गई है उसमें उन्होंने ये कहा है कि हम चाहते हैं कि हम ट्रस्टेड पार्टनर बने इन तमाम कंपनीज़ के। यानी उन्होंने इस बात का यकीन दिलाया है, ये ट्रस्ट उनको दिलाया है कि अगर आप यहाँ पर ये जो इन्वेस्टमेंट करने के बारे में इतनी बड़ा आप सोच रहे हैं इस एक डिपार्टमेंट में, ये जो एक फील्ड है इसके अंदर, तो हम ये यकीन दिलाते हैं कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो मज़ीद फले फूलेगी और किस तरीके से हम मिलकर इससे फ़ायदा उठा सकते हैं।